अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, तो अभी रात 9 बजे मेरिट लिस्ट अनाउंस हो गई है और जो प्रिडिक्शन थी उसके हिसाब से बिल्कुल वैसे ही हुआ। हाँ, थोड़ी सी मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई कि एग्रीगेट वाला, तभी मैंने कॉलम यहाँ से हटा दी है, तो खुदारा एग्रीगेट वाली चीज को आप लोगों ने नहीं देखना। मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग्स मेरे सामने मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट क्लोज हुई है वो 78 के ऊपर क्लोज हो गई है। यानी कि अगर तो लिस्ट के अंदर आपको 70 तक का मेरिट देख रहे हो तो बेटा वो आप लोगों का नहीं, वो सेल्फ फाइनेंस वालों का। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर हैदराबाद बोर्ड 72 तक पे क्लोज हुआ है। और इस तरीके से डिफरेंट बोर्ड्स की मेरिट लिस्टें आ चुकी हैं। लाड़काना बोर्ड भी है, नवाबशाह बोर्ड भी है एंड सो ऑन। तो मेरे पास तमाम लोगों की लिस्टें मौजूद हैं कि किस किस के ऊपर कौन कौन से इनकी पर्टिकुलर चीजें क्लोज हुई हैं। एक चीज अपने जहन पे रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में आ रहा है कि सर ये इतना हाई मेरिट चला गया, सर ये क्या मजाक है, सर ये सर वो, सर कराची बोर्ड 78 पे क्लोज हो गया, सर वो 70 वालों का नाम भी आ रहा है, सर ये नाइंसाफी हो रही है। नहीं बेटा, नाइंसाफी नहीं है। इसकी हमें चांसेस थे हमारे पास कि भाई इस बार मेरिट बहुत हाई जाएगा। तो जितने भी लास्ट के अंदर नेम्स है ना, तो मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट में जितने बच्चों का नाम है बेटा वो सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल है। यानी कि लास्ट में जितने भी नाम आ रहे हैं ना, अगर आप कराची बोर्ड की लिस्ट देखो, आगा खान की देखो, हैदराबाद की देखो, नवाब शाह की देखो, सक्कर की देखो, लड़काना की देखो, या फिर फेडरल बोर्ड की देखो, इन सब में लास्ट के जितने भी नाम है उन सबके आगे सिर्फ एसएफ लिखा हुआ है। क्योंकि रेगुलर की जितनी भी सीट्स होंगी वो हाई मेरिट पे क्लोज हो रही होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर दूसरी बात कि सर अब हम क्या करें, या सर अब प्रिडिक्शन क्या है। मेरा बेटा प्रिडिक्शन मेरी वही है जो मैं आपको पहले ये लिस्ट प्रोवाइड कर चुका हूं कि आपका जो भी मेरिट नंबर आया है, आपने उस मेरिट नंबर के हिसाब से इस इनके अंदर कैटेगरीज को देखना है। एग्रीगेट को आप भूल जाए, एग्रीगेट अब बेकार हो गया है, क्योंकि मेरिट नंबर को आपने गौर से देखना है। तो अगर तो आपका मेरिट नंबर, लेट सपोज आपका मेरिट नंबर आया है 200, तो भाई आप सिंपल तरीके से चेक कर लो, आपका अगर विद इन 200 आपका मेरिट नंबर है तो आपको सीआईएस के लिए एलिजिबल होगे फॉर कराची बोर्ड। और चूंकि जो आपके पास लाड़काना बोर्ड है या आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है या फिर हैदराबाद बोर्ड है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सिंपल लिस्ट को देखना है। उसके अंदर लेट सपोज अगर 40 बच्चों के नाम आया हुआ है, तो आपका लेट सपोज मेरिट नंबर 20 है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से प्रोस्पेक्टस के ऊपर जाके देखना है आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हैदराबाद बोर्ड की, लड़काना बोर्ड की। तो आपने उसके हिसाब से देख लेना है यार आपके कौन कौन से अच्छे डिपार्टमेंट निकल जाएंगे। तो यार सिंपल सी चीज है, मैंने जिस पैटर्न को फॉलो करा है ना, इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा। बच्चे इसी हिसाब से फील्ड्स लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर फेल होती है, देन सीआईएस, देन बीसीआईटी, देन एआई, देन साइबर सिक्योरिटी होगी, देन डेटा साइंसेस, देन इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, देन आईएम एंड सो ऑन। ये पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी हुई है। तो खुदारा एग्रीगेट वाला कॉलम इस लिस्ट का मत देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। खाली मेरिट नंबर को चेक करें फॉर कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट्स। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई ये चीज। तो मेरा बेटा आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, और वो चीज ये है कि भाई जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बेटा अगर तो आपका मेरिट नंबर फॉर कराची बोर्ड 75 बिलो है, 75 बिलो है, तो मुश्किल है कि आपको कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिले। सिंपल सी बात करूंगा, तो बेहतर है कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, या बेहतर है आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। साथ साथ आप बिल्कुल एनईटी के ऑप्शंस को देखें। अगर आपका 75 बिलो एग्रीगेट है, आप कोई फील्ड अब नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट 78 पे क्लोज हो रही है। और अगर फील्ड मिलेगी भी तो इंतहाई बेकार डेटा, ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक होगी या डेवलपमेंट स्टडीज एक्सेट्रा होगी। तो एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, अगर आपका एग्रीगेट 75 74 बिलो है तो आपको रेगुलर के ऊपर कोई सीट नहीं मिलने वाली है। ये चीज अपने जहन में रखिएगा। अगेन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आप अभी जाके एडमिशन ले लो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अभी स्टार्ट कर दो। आप साथ साथ देखते जरूर रहिएगा, हो सकता है आपकी लक अच्छी हो, आपका सेकंड लिस्ट में थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए। सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट लगती उस वक्त है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, जब पहली लिस्ट के तमाम बच्चे, जितने बच्चों का नाम आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, अगर वो तमाम के तमाम बच्चे सीट्स ले लेंगे, उसके बाद जो सीट्स एम्प्टी होंगी, जो सीट्स बचेंगी, उनके ऊपर दूसरी लिस्टें लगती हैं। इस चीज को खुदारा अपने ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा सॉफ्टवेयर छोड़ के चला जाएगा, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग की जितनी अच्छी फील्ड्स हैं इनके मिलने के चांसेस 100% नामुमकिन होंगे। तमाम बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। जो ये आखिर की सीट्स होती है ना, ये आखिर की जो ये फील्ड्स होती हैं, इनमें एडमिशन मिल सकता है आपको सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट के ऊपर। वो भी डिपेंड करता है कि इनकी सीट्स एम्प्टी होती हैं नहीं होती हैं, बच्चे छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। मैं हमेशा अच्छे बच्चों को एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि बेटा अगर एनईडी में एडमिशन हुआ है और आपको लगता है कि आप कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकोगे, तो एटलीस्ट एनईडी की सीट छोड़े मत, फिर एनईडी की सीट आप लोग ले लें। क्योंकि जितना हाई मेरिट है, जितना टफ कंपटीशन है, कुछ भी होने के चांसेस हैं इस दुनिया में, अब कुछ भी होने के चांसेस हैं। तो पहली चीज जो मुझे मालूम है काफी सारे बच्चे लेके परेशान चल रहे थे, उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो आपने इस मेरिट नंबर को देखना है। अगर आपका मेरिट नंबर लेट सपोज 1100 आया है, आपका मेरिट नंबर अगर बेटा 1100 आया है, तो सिंपल तरीके से आप 1100 के कॉलम पे जाओ। यानी कि आपके पास
इससे ऊपर की 3 फील्ड देख लो, बाकी सारी नीचे की फील्ड आपको ऑफर हो रही होंगी इंशाल्लाह। तो आपने 1100 से ऊपर की 2-3 फील्ड देख लो, नीचे की बाकी सारी फील्ड आपको ऑफर हो रही होंगी। तो इनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करो, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि शायद आपसे ब्लू मेरिट वालों का नाम आया हुआ है, तो बेटा उन्होंने सेल्फ या स्पॉन्सर भरा हुआ होगा, इसलिए उनका नाम होगा, या उनकी कोई और कैटेगरी होगी टीचर्स वगैरह की, इसलिए उनका नाम है। अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं है तो खुदारा आप दूसरे ऑप्शन के ऊपर देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते तो बेटा अपने साथ नाइंसाफी करोगे। एनईटी का मेरिट इतना हाई क्यों करा, क्या मैं उसकी रीजन ही बता देता हूँ। बेटा ये बहुत एक्सपेक्टेड चीज थी कि मेरिट हाई जाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो कराची यूनिवर्सिटी साइड की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ मेरा बेटा, उसके पीछे सिंपल सी रीजन है कि भाई अब वो आपके पास एक आसरा होगा अगर आपको सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइड पे जाना था। नहीं तो बहरिया एक अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो उस्मान इंस्टीट्यूट है, उस्मान की भी स्प्रिंग के भी एडमिशन आएंगे मार्च में या फरवरी में, नहीं तो आपके पास इकरा यूनिवर्सिटी भी अच्छा ऑप्शन है। कराची यूनिवर्सिटी इन सब में सबसे ज्यादा बेहतर है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग 85 प्लस पे क्लोज होगा और इवनिंग मोस्ट प्रोबेबली 60 प्लस के ऊपर क्लोज होगा। तो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना स्टार्ट करें। दिसंबर के एंड में कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा और कराची यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, फर्स्ट ईयर की नहीं काउंट होगी। तो सेकंड ईयर की परसेंटेज सबकी कम होगी क्योंकि 6 के 6 सब्जेक्ट के पेपर हुए थे। तो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत दफा बता चुका हूँ बेटा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तुम लोगों ने बहुत मजाक मस्ती कर ली, तुम लोगों ने बहुत हंसी कूद कर लिया। अब समझो बेटा रियलिटी ऑफ लाइफ को, ये लाइफ की रियलिटी है कि यार आपका इतना कम है। जिनका एग्रीगेट 82 था ना, उनका भी जो मेरिट नंबर होगा इस दफा वो 1500 1400 होगा। आपको बात मालूम है, इतना हाई मेरिट गया है, इतना ज्यादा हाई मेरिट। जिनका 82, जिनका परसेंटेज, जिनकी 82 एग्रीगेट है, उनका भी जो मेरिट नंबर आया है वो 1200 प्लस के ऊपर आया हुआ है। तो आप क्या समझते हो कि आपको आसानी से कोई चीज जिंदगी में मिल जाएगी? नहीं बेटा। तो आई वुड से कि यार बहरिया या इकरा, इन सब में तो पूरा साल एडमिशन चलते रहते हैं। इकरा हो गई, बहरिया हो गई, उस्मान हो गई, इनके भी मार्च में भी एडमिशन आ जाएंगे, तो इनके ऊपर बाद में जाओ। पहले कराची यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो डबल आई है। या दाऊद का अगर आपने भरा हुआ था तो तब तो सही है, आपकी बचत हो गई है। नहीं तो ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहरिया साइड में भी अब चांसेस हैं कि मेरिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहरिया साइड में भी बहुत सारा बच्चा अप्लाई करेगा, या एकरा में भी अप्लाई करेगा। तो इनके पास भी अगर सीट्स कम पड़ जाएंगी तो आपके लिए मसला होगा। तो खुदारा तैयारी तरीके से करना स्टार्ट करो। खुदारा एप्टीट्यूड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश को तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये मजाक मस्ती नहीं है मेरा बेटा, क्योंकि आने वाले सालों में एग्रीगेट और हाई होगा। और अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है सर मैं गैप ईयर ले लेता हूँ, गैप ईयर लेने के बाद शायद मेरिट इंक्रीज हो जाए, मेरिट अगले साल कम होगा, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा। अगले साल इससे ज्यादा मेरिट होगा। पहले आज से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, 1 साल पहले। उसके पीछे रीजन ये कि भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बच्चों को तालीम हासिल करने का शौक इंक्रीज होगा। माँ बाप अपने बच्चों को आने वाले हर दिन के साथ चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे तालीमी इदारे में जाए, तो हर जगह तालीम का रुझान बढ़ेगा। तो आप ये गलत फहमी में जाओगे अगर आप ये कहते हो कि भाई गैप ईयर लेके शायद आप ये कर सकते हो। नहीं, मैं कभी मशवरा नहीं देता बच्चे को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, खुदारा खुदारा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में निकल जाओ, 4 साल वहां मेहनत से पढ़ लो, इंशाल्लाह लाइफ बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि एनईटी से बनने के बाद ही आपकी लाइफ बने, ऐसा कहीं भी नहीं होता मेरा बेटा। रिमेंबर दिस थिंग। सही है बच्चों। और आपसे बस छोटी सी गुजारिश थी मेरी, ये छोटी सी बात थी आपसे। बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई कराची यूनिवर्सिटी का बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। ओरिजिनली आज से स्टार्ट हो रहा था, बट 18 से पहली क्लास 18 तारीख को, तो आप कराची यूनिवर्सिटी के बैच में एडमिशन ले सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स प्रॉपर्ली लाइव पढ़ाई जाएगी, बाकी केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर नहीं, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 महीने का बैच है और सिर्फ फीस की 6000 रुपीज हम लोगों ने रखी हुई है। और इसमें टेस्ट भी शामिल है, लाइव क्लासेस भी शामिल है, ऑनलाइन सेशन भी शामिल है, सब चीजें शामिल है मेरा बेटा। तो ये चीज एक छोटी सी थी, इसको मैंने डिस्कस करना था आप लोगों से, जो कि मुझे लग रहा था काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं ऑप्शंस वगैरह या हाई मेरिट क्या है क्या नहीं है। और अगेन सेल्फ फाइनेंस को लेकर जो बच्चे परेशान चल रहे हैं, तो मेरा बेटा इस चीज को मैं डिफाइन कर देता हूँ। सेल्फ के ऊपर भी सीट्स बहुत जल्दी खत्म होंगी। यानी कि सेल्फ का अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि भाई अगर तो आपका विद इन 400 मेरिट नंबर है, तो सेल्फ के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर सीआईएस मिलने के चांसेस होंगे। अगर आपका 600 के ऊपर मेरिट नंबर है, सॉरी 600 कह रहा हूँ, अगर आपका 900 के अंदर मेरिट नंबर है, तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आईएम सेल्फ में मिल रही होगी। इस तरीके से सेल्फ होता है बेसिकली। अगेन सेल्फ के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता, ये चीज मैंने आपको प्रोडिक्शन कर दी है। एग्रीगेट को मत देखिएगा इस लिस्ट के अंदर, सिंपल तरीके से मेरिट नंबर को देखिएगा। मेरिट नंबर के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप किस फील्ड में एडमिशन मिल रहा होगा आपको, और उसके हिसाब से आप उन फील्ड के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। और जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो बेटा उम्मीद तो दुनिया कायम है, बट 90% चांसेस हैं कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट पे जिस भी पर्टिकुलर परसेंटेज पे क्लोज हुई है, मेरिट लिस्ट जिस भी परसेंटेज पे रेगुलर की क्लोज हुई है, उससे अगर तो 3 या 4 परसेंटेज कम के ऊपर एग्रीगेट है, तब चांसेस शायद आपको मिल जाए। अदरवाइज उस पर भी 99% चांस यही है कि नहीं मिल पाएगा इस बार आपको एडमिशन। तो बेहतर है दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जाएं, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, डबल ई का टेस्ट दो, बहरिया या इकरा के लिए तैयारी करो, प्रेप करेंगे, वहां पे भी मेरिट इंक्रीज होगा, एग्रीगेट बहुत बच्चा अप्लाई करेगा। यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। ऑल्दो मैं वीडियो बना चुका था, बट स्टिल मैंने सोचा कि बच्चे परेशान होंगे, इसके ऊपर ये बात लाजमी करी जाए। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। दुआ में याद रखिएगा।